नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिनव खरे। आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की एक बहुत ही अच्छी और कारगर दवा के बारे में जिसका नाम है एब्रोमा ऑगस्टा। एब्रोमा ऑगस्टा का मुख्य रूप से यूज हम डायबिटीज के केस में करते हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसको विस्तार से जानेंगे कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या-क्या होते हैं, इसे कौन-कौन सी बीमारी में यूज करना चाहिए और इसे कैसे यूज करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एब्रोमा ऑगस्टा को हम कॉमन भाषा में डेविल्स कॉटन के नाम से जानते हैं। क्लिनिकली इस मेडिसिन का यूज हम एल्ब्यूमिनेरिया केस में करते हैं, यानी कि आपके यूरिन में एल्ब्यूमिन की मात्रा ज़्यादा हो गई हो, उस केस में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। आपको नींद ना आ रही हो, अच्छे से नींद ना आती हो, बार बार नींद टूट जाती हो, उस केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही उपयोगी साबित होती है। इसके अलावा एमेनोरेहिया, कार्बंकल, यानी कि बार बार आपको फोड़ा फुंसी होते हो, ये ठीक हो जाता हो, उसके बाद दूसरा फोड़ा हो जाता हो, ऐसी कंडीशन हो रही हो, या आपको फोड़े हो रहे हों और ठीक ना हो रहे हों, घाव ना भर रहा हो। इसके अलावा डायबिटीज, मेलाइटस और इंसिपिडस के केस में बहुत ही अच्छा यूज देखा गया है। यदि आपकी डायबिटीज 400, 500, 600 रहती है, डायबिटीज कम नहीं होती है, आप एलोपैथी दवाई खा रहे हैं लेकिन दवाई आपकी कंट्रोल नहीं हो रही है, या फिर आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे हैं, तो आप इस दवा का यूज करें। आपकी डायबिटीज जो है वो नॉर्मल आ जाएगी और आपको जो इंसुलिन के इंजेक्शन है वो भी बंद हो जाएंगे और आपकी जो एलोपैथी दवा है वो भी कम होने लगेगी। या आपको डायबिटीज की वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है, शरीर थका रहता है, कमजोरी आ गई है, डायबिटीज की वजह से ये सब कंडीशन होने लगती है, उस केस में भी एब्रोमा ऑगस्टा बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है। दोस्तों, यदि आप कंफर्टेबल महसूस ना करें, अनइजीनेस महसूस होता है पेशेंट को, इसमें पेशेंट जो है एब्रोमा ऑगस्टा का जो पेशेंट होता है बहुत ज़्यादा थका हुआ रहता है, हमेशा थका हुआ सारा महसूस करता है, उसे कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होती, यहाँ तक कि उसे चलने फिरने की भी कोई इच्छा नहीं होती है। जो उसके चेहरे की रौनक होती है वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है और पेशेंट बहुत ज़्यादा दुबला पतला हो जाता है। पेशेंट हट्टा कट्टा रहता है, लेकिन अचानक से उसकी डायबिटीज बढ़ जाती है या उसे कोई और प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से शरीर उसका दुबला पतला हो जाता है। जो हाथों का मूवमेंट होता है, पेरिस्टेटिक मूवमेंट होता है, वह कमज़ोर होने लगता है। उसके पूरे शरीर में ऐसी सेंसेशन होती है कि पूरा शरीर उसका जल रहा है, उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, इतनी ज़्यादा प्यास लगती है कि वह बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी पी लेता है, एक ही सांस में बहुत ज़्यादा पानी पी लेता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि इस मेडिसिन का हमारे शरीर में क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं माइंड की। इसके जो पेशेंट होता है, एब्रोमा ऑगस्टा का जो पेशेंट होता है, उसका जो माइंड, पेशेंट का जो माइंड होगा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है। पेशेंट चिड़चिड़ाहट के साथ उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, छोटी छोटी बातों में उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। इसका पेशेंट भुलक्कड़ होता है, कुछ चीज़ें यहाँ वहाँ रख देता है और वो भूल जाता है। साथ ही एब्सेंट माइंडेड भी रहता है और इसका पेशेंट अधिकतर डिप्रेशन में रहने वाला होता है। यदि हम बात करें हेड की, तो उसके पेशेंट को हमेशा ऐसा लगता है कि उसका सिर खाली खाली सा लगने लगता है, उसको सिर ऐसा लगता है कि उसका सिर घूम रहा है, चक्कर आ रहे हैं और सिर के पीछे की तरफ यानी बैक में उसको दर्द महसूस होता है। यदि हम आंखों की बात करें तो उसको कम दिखाई देने लगता है। ये कंडीशन हो सकती है या तो उम्र की वजह से हो सकती है, या हो सकता है कि पेशेंट को डायबिटीज हो, जैसे डायबिटीज बार बार बढ़ने की वजह से उसका जो इफेक्ट होता है आंखों में पड़ने लगता है, जिसकी वजह से उसकी आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है। जो उसके आईलिड होते हैं वहाँ पे सूजन आ जाती है, आंखों में भारीपन सा रहता है, आंखें हमेशा थकी थकी सी महसूस होती हैं, कंजक्टिवा की प्रॉब्लम हो जाती है, जो उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आंसू बहते रहते हैं। यह कंडीशन हो सकती है कि यदि आपकी डायबिटीज कंट्रोल ना हो रही हो या डायबिटीज बहुत ज़्यादा बड़ी हो, उस वजह से ये सब हो सकता है। यदि आप एब्रोमा ऑगस्टा लेते हैं जिससे आपकी डायबिटीज कंट्रोल होती है और आंखों की समस्या भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। यदि हम बात करें कान की, तो उसे सुनाई देने में परेशानी होती है। इसके जो पेशेंट होता है उसको कम सुनाई देता है या सुनाई देने में परेशानी होती है। साथ ही उसको हमेशा ऐसा लगता रहता है जैसे कोई कान में सीटी सी बजने की आवाज़ें आती रहती हैं, या कभी कभी उसको ओटोरिया की प्रॉब्लम भी हो जाती है। ओटोरिया यानी कि कान से पस आने या पानी का निकलना, उसको ये प्रॉब्लम भी रहती है। यह ओटोरिया की समस्या भी एब्रोमा ऑगस्टा मेडिसिन सॉल्व करती है। इससे लेने से ओटोरिया की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। यदि हम बात करें तो इसके जो पेशेंट होता है उसको बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, नाक से वाटरी डिस्चार्ज निकलता रहता है, उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसकी नाक ड्राई हो रही है, वो बार बार अपनी नाक को रगड़ता रहता है। अब बात करते हैं इसके चेहरे की। पेशेंट का जो चेहरा होता है वो पेल या येलो कलर का दिखाई देता है, चेहरे पे झुर्रियाँ होती हैं। पेशेंट जो होता है इसका कम उम्र में भी बूढ़ा बूढ़ा व्यक्ति जैसे दिखने लगता है और फेस पर ईचिंग इरेप्शन हो जाते हैं, चेहरे पे खुजली होती है, हल्के हल्के दाने से निकल आते हैं। पेशेंट का मुंह हमेशा सूखा सूखा सा रहता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, उसको मुंह बार बार सूखने की वजह से पेशेंट बड़ी मात्रा में पानी पी लेता है, लेकिन ठंडा पानी पीने की इच्छा रहती है पेशेंट को। इतने ज़्यादा पानी पी लेता है फिर भी उसको उसकी जो प्यास होती है वो बुझती नहीं है।
उसके बाद भी पानी पीने के बाद भी पेशेंट का मुंह हमेशा ड्राई बना रहता है। पेशेंट की जो टंग होती है वो हमेशा ड्राई होती है, साथ ही उसकी जो जीभ होती है वो साफ होती है। मुंह के साथ साथ उसका गला भी हमेशा ड्राई बना रहता है, गला भी उसका बार बार सूखता है, उसको कुछ भी खाने पीने में कठिनाई होती है। और सॉलिड फूड पार्टिकल जो फूड होता है जैसे रोटी ये सब अच्छे से खा नहीं पाता है क्योंकि उसका गला सूखा रहता है, लेकिन जो लिक्विड फूड होते हैं वो आराम से खा लेता है। कुछ भी खा गुटकना, गले से गुटकना, उसको दर्द होने लगता है। पेशेंट की जो भूख होती है वो अननेचुरल होती है, उसे अच्छे से भूख नहीं लगती है, उसको थोड़े थोड़े समय में भूख लगती रहती है। यह लक्षण डायबिटीज के पेशेंट में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। पेशेंट को मीठा या मीठी चीज खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। पेशेंट को हमेशा ऐसा लगता रहता है कि उसका पेट खाली बना हुआ है, जिसकी वजह से वह कुछ थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाता रहता है। पेशेंट इतना ज़्यादा खाता रहता है कि जिसकी वजह से उसको गैस बनने लगती है, पेट फूल जाता है, फ्लैटुलेंस की समस्या हो जाती है। ज़्यादा खाने की वजह से गैस बनती है, जिसकी वजह से उसको पेट में दर्द होने लगता है। पेशेंट का जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, आंतों का जो मूवमेंट होता है वह भी कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से खाना अच्छे से पच नहीं पाता है और गैस बनती है उससे। यदि डायबिटीज के पेशेंट को ये सब समस्याएं हैं और वह एब्रोमा ऑगस्टा मेडिसिन का यूज करता है तो उसको खाने पचाने में भी आसानी होती है, गैस की समस्या में भी आराम मिलता है, डायबिटीज भी कंट्रोल होती है और इससे रिलेटेड जो भी सिम्टम होते हैं वो सब धीरे धीरे कम हो जाते हैं। इसका पेशेंट जो होता है वो उसका जो स्टूल होता है हमेशा कॉन्स्टिपेटेड स्टूल होता है, कब्ज की समस्या हमेशा बनी रहती है और जो मल होता है उसका ब्राउनिश ब्लैक कलर का मल निकलता है, कड़ा मल होता है, जैसे बकरी की लड़ी होती है, बकरी की मल होता है उसी प्रकार का इसका मल निकलता है। इसका मल जो हार्ड लंपी स्टूल होता है उसको रेक्टम भी ड्राई होता है, तो उसकी वजह से उसको स्टूल पास आउट करने में दर्द होता है। अब हम बात करें यूरिनरी सिस्टम की, तो इसका जो पेशेंट होता है एब्डोमा ऑगस्टा का जो पेशेंट होता है उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में बाथरूम लगती है, यूरिन जाने की इच्छा होती है। को पॉलीयूरिया की प्रॉब्लम है तो पॉलीयूरिया में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। पॉलीयूरिया यानी कि रात के समय बार बार बाथरूम का लगना। पेशेंट का मुंह हमेशा सूखा सूखा सा रहता है, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पी लेता है और ज़्यादा पानी पीने की वजह से पेशेंट को ज़्यादा बाथरूम लगती है और जब वो बाथरूम करके आता है उसको फिर प्यास लगाती है, फिर पानी पी लेता है, फिर बाथरूम जाता है, बाथरूम में फिर आता है, फिर उसको प्यास लगती है, कंटिन्यू इसका चलता रहता है। पेशेंट को रात के समय बहुत ज़्यादा बाथरूम लगती है, कभी कभी इतनी जोर से बाथरूम लगती है कि वह बिस्तर पर ही बाथरूम कर देता है, बिस्तर से उठ नहीं पाता, बाथरूम निकल जाता है। पेशेंट के यूरिन में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा आती है। पेशेंट जो होता है वो अपनी यूरिन को साध नहीं सकता है, रोक नहीं सकता है, उसको जैसे ही यूरिन की तैयार होती है तुरंत उसको यूरिन करने जाना पड़ता है, नहीं तो उसकी यूरिन निकल जाती है। अब हम बात करें यदि इस मेडिसिन के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर, तो मेल में सेक्सुअल डिजायर होती है पूरी तरीके से एब्सेंट हो जाती है इस मेडिसिन में, और जो टेस्टिकल होते हैं वह लटके हुए रहते हैं, लटक जाते हैं नीचे की तरफ, जबकि फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है वह डार्क कलर का आने लगता है, ब्लड क्लॉटेड होता है, कभी बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता है, कभी कम ब्लड निकलता है। महिलाओं को डिस्मेनोर्हिया एमेनोर्हिया की कंडीशन भी हो जाती है, ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम भी दिख जाती है। यदि एमेनोर्हिया, डिस्मेनोर्हिया, ल्यूकोरिया मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम से समय कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। मेंस्ट्रुअल टाइम के समय पेट में हल्का हल्का दर्द रहता है, लोअर एब्डोमेन में दर्द होता है, जो कि मेंसेस स्टार्ट होने के 2-3 दिन पहले से दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। यदि हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर इस मेडिसिन का क्या कार्य होता है, तो इस मेडिसिन में जो कफ होता है उसके साथ में जो इस मेडिसिन में जो कफ यानी कि खांसी आती है, और जो कफ निकलता है, खांसी के समय जो कफ निकलता है वह अच्छे से नहीं निकलता है, लंपी कफ निकलता है, और जब वो खांसी के दौरान जब कफ निकालने की कोशिश करता है तो उसको सीने में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, और जो कफ होता है येलोइश वाइट कलर का कफ निकलता है। ठंडी हवा लगने से इसकी जो खांसी है वो बढ़ जाती है, साथ ही इसकी जो खांसी है वो शाम के समय या रात के समय बढ़ जाती है। पेशेंट को जब खांसी आती है तो अपने वो सीने को पकड़ लेता है जोर से। इस प्रकार की जो खांसी है वो ब्रोंकाइटिस या निमोनिया केस में देखी जाती है। इसके पेशेंट का जो हार्ट होता है, हार्ट के जो सिस्टम होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, हार्ट वीक हो जाता है। थोड़ा सा ही मूवमेंट करने से, थोड़ा सा काम करने से जो उसकी हार्ट की रेट है, पल्पिटेशन की प्रोसेस है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को हमेशा थका थका सा महसूस होने लगता है। यदि हम बात करते हैं नींद के लिए, तो यह मेडिसिन नींद न आने पर बहुत ही कारगर साबित होती है। यदि आपको नींद नहीं आ रही है या नींद आने के बाद आपकी नींद टूट जाती है, या फिर आपको नींद आ रही है लेकिन आपको बाथरूम बहुत ज़्यादा लगती है, तो आपको बार बार बाथरूम करने जाना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी नींद टूट जाती है, या हो सकता है आपकी माउथ बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती हो, जिसकी वजह से आप सो रहे हो, अच्छी नींद सो रहे हो और अचानक से आपको प्यास लगाए, उसकी वजह से आपकी नींद टूट जाती है।
इंसोम्निया की कंडीशन भी हो सकती है। और सोकर जब आप सुबह उठते हैं तो आप अनफ्रेश्ड महसूस करते हैं, अच्छा महसूस नहीं करते हैं, फ्रेश महसूस नहीं करते हैं। उस कंडीशन में आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। इस मेडिसिन के पेशेंट की जो स्किन होती है वो ड्राई होती है, स्क्रैच खुजली करने की इच्छा होती है, स्किन में जलन होती है और गर्मियों के मौसम में छोटे छोटे फोड़े फुंसी निकलने लगते हैं। और ये डायबिटीज कंट्रोल न होने की वजह से फोड़े फुंसी ठीक नहीं होते हैं, एक के बाद एक फोड़े फुंसी आते रहते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस मेडिसिन को हमें कौन कौन सी बीमारी में यूज करना चाहिए। दोस्तों इस मेडिसिन का यूज आप पॉलीयूरिया केस में कर सकते हैं, यदि आपको बाथरूम बार बार लगती है, बार बार बाथरूम जाने की इच्छा होती है, उस केस में कर सकते हैं। और मुख्य रूप से इस दवा का यूज हम डायबिटीज मेलाइटिस के केस में करते हैं, जहाँ पर आपकी डायबिटीज कंट्रोल ना हो रही हो और आपको एलोपैथिक दवाइयाँ भी असर ना कर रही हो, तब आपको इस मेडिसिन का यूज करना चाहिए। इस मेडिसिन के यूज से जो डायबिटीज होती है वो कंट्रोल होती है और जो एलोपैथिक दवाइयाँ होती हैं वो भी कम हो जाती हैं या धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। तो अब हम जानते हैं कि इस मेडिसिन को हमें किस पोटेंसी और कैसे यूज करना है। दोस्तों इस मेडिसिन का यूज हमें हमेशा मदर टिंचर फॉर्म में ही करना चाहिए। आप जब मदर टिंचर फॉर्म में इस मेडिसिन का यूज करते हैं, जब इस मदर टिंचर फॉर्म में इस मेडिसिन का यूज करते हैं तो आपको 25 से 30 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में इस मेडिसिन की यूज करनी चाहिए। इस मेडिसिन को आप दिन में 3 से 4 बार रिपीट कर सकते हैं, पर मुश्किल से 10 दिन में ही आपकी जो डायबिटीज है वो कंट्रोल हो जाएगी। और इस मेडिसिन को आप कंटिन्यू 1 महीने लेते हैं तो आपकी जो कमजोरी है, जो भी सिम्टम आपको डायबिटीज की वजह से बॉडी में आ गए हैं, वह सारे सिम्टम आपको ठीक हो जाते हैं। और आप इस दवाई को कंटिन्यू लेते रहते हैं लंबे समय तक, तो आपकी डायबिटीज जो है हमेशा रेगुलर बनी रहती है और डायबिटीज की समस्या भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। दोस्तों यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। किसी भी दवा का सेवन करने से पहले आप अपने नज़दीकी होम्योपैथ डॉक्टर से संपर्क कर उनके बताए अनुसार ही दवा का सेवन करें। धन्यवाद।